मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी, देखते जाना। और सब जान जाएंगे, जो तुम्हारी फैमिली की बदनामी होगी ना, देखना। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, कभी माफ नहीं करूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। प्लीज नहीं, प्लीज। हेलो ETF। मैंने आप लोगों को फोन करके यहां बुलाया था। मिस्टर M.K. शर्मा, आप? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी महक। मैंने इसका कत्ल कर दिया। छोड़ो, M.K. शर्मा को गिरफ्तार करो। यस सर। नहीं, यह खून मैंने किया है। यह मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। छोड़ो सर। दोनों को गिरफ्तार करो। राइट सर। ऑफिसर, इसे मैंने मारा है। हमारे अफेयर के बारे में पूरी दुनिया को बताने वाली थी। खून मैंने किया है। हमारे परिवार की इज्जत का सवाल था। ये मुझसे हुआ है। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे साथ अफेयर था इसका। दोनों के बीच झगड़ा हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसे मार डाला और उस पिस्तौल से मारा। ऑफिसर, डैड मेरे जुर्म को अपने सर लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप मुझे अरेस्ट कीजिए। मिस्टर M.K. शर्मा, आप एक जिम्मेदार और सीनियर लॉयर हैं और आप हमसे सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बताइए, यहाँ पे हुआ क्या है? भैया और डैड को छोड़ दीजिए। महक असल में मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने इसका कत्ल किया है। झूठ बोल रहे हैं, मुजरिम मैं हूं। चुप रहो, मुझे गिरफ्तार कीजिए। मैंने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है ऑफिसर। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मर्डर मैंने किया है। एक के बाद एक सब तोते के साथ झूठ बोलते जा रहे हैं सर। वकील की ट्रेनिंग है श्री। मिस्टर शर्मा ने अपने बेटों को सिखाया हुआ है, कुछ काम तो आएगी। इसलिए इनके सारे बेटे कानून भी जानते हैं और उसके साथ खेलना भी। और इस बार भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। मतलब ये कि ये पहली बार नहीं है कि वो अपने बच्चों के बचाव के लिए सामने आए। आज से कुछ समय पहले इनका एक बेटा MLT फाइनेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व था। या और फिर M.K. ने एविडेंसेस को तोड़ मरोड़ के अपने बेटे को बचा लिया। या मैं उस केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थी एज एन अंडरकवर। और अब से कुछ समय पहले बांद्रा के कार एक्सीडेंट में भी उनका बेटा प्रतीक इन्वॉल्व था। सड़क पर चलते हुए 7 लोगों ने कहा कि उन्होंने उस ड्राइविंग सीट पे प्रतीक को ही देखा था, लेकिन कोर्ट पे उन 7 की एक ना चली। कैसे? वो 7 आई विटनेसेस का क्या हुआ? इसका नाम M.K. शर्मा है, इस देश का सबसे शातिर वकील। यह कानून के सारे दांव पे जानता है और उनको घुमा फिरा सकता है।
And I won't be surprised. इस बार भी वो यही कर रहे हैं। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो सबको सजा होगी। और चार्जेस क्या लगेंगे ये तुम्हारे पापा नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। कातिल को छुपाने के चार्जेस लगेंगे तुम लोगों के ऊपर। ऑफिसर, उससे सजा तो कम होगी ना। एक को तो फांसी लगने से बेहतर है। उसकी फिक्र तुम मत करो। जिसने भी यह खून किया है हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। आयशा, यस सर। लीजा को बुलाओ और उसे कहो कि यहां जितनी भी चीजें हैं उससे फिंगरप्रिंट्स के सैंपल ले। कोई फायदा नहीं है राठौर। हमारे क्या कहते हैं कोर्ट में वो, हाँ, हमारे काबिल और फाजिल दोस्त इन सारी बातों का ध्यान रख चुके होंगे। राइट मिस्टर शर्मा? गन, डोर नॉब, फ्रिज का हैंडल या कहीं भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलेंगे, और अगर मिले तो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मिस्टर शर्मा, जीतने का बहुत शौक है ना तुम्हें? लेकिन हारना मुझे भी पसंद नहीं। एसीपी अर्जुन, तुम हमारे परिवार को छू भी नहीं सकते। तुम तो क्या, इनफैक्ट इनमें से कोई भी नहीं। इस बार तुम्हारी हार होगी, याद रखना। कल सुबह कोर्ट में ये केस मैं लड़ूंगा, कोई मामूली वकील नहीं, खुद एमके शर्मा। तुम भी एक बात याद रखना शर्मा, तुम्हारा केस कोई आम पुलिस वाला नहीं है, खुद मैं हैंडल करूंगा। और ये केस मैं क्रैक करके रहूंगा, ये वादा रहा। क्या हुआ साक्षी? लेडीज क्लोथिंग की सबसे महंगी ब्रांड। कितने शोरूम्स हैं इसके? यहाँ 3 या 4। ये ड्रेस नहीं लगती क्योंकि इसके ऊपर अभी भी टैग लगा हुआ है। एक काम करो, जितने भी शोरूम्स हैं उन सब पे कॉल करो और पता करो कि ड्रेस कैसे खरीदी गई। चेक से, कैश से, कार्ड से, सारी इंफॉर्मेशन निकालो और मुझे बताओ। ओके। इतना बड़ा बंगला है और एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं। एक था जो 6 महीने पहले भाग गया और दूसरा गार्ड भी नहीं रखा। स्ट्रेंज। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड महक का खून किया। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। क्या हमारे अफेयर के बारे में सबको बता देंगी? हमारे परिवार की इज्जत का सवाल था। महक का कत्ल आज शाम को हुआ, फिर हमें फोन किया गया। उसके बाद मशहूर क्रिमिनल लॉयर एमके शर्मा अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर यह खेल शुरू करता है। हमें भी फोन एमके नहीं किया था और अब ये चारों उस कत्ल की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इससे चारों मिलकर सच छुपा सके। सो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से महक की मौत शाम को 7 बजे हुई। रिगर मोटिव सेटन हो चुका है।
और हमें फोन आया रात के 9:45 पे, कत्ल के 3 घंटे बाद। और इस 3 घंटे के बीच एमके अपने बेटों के साथ मिलके इस नाटक की रिहर्सल कर रहा था। और यही नहीं, इन 3 घंटों के बीच उसने सारे सबूत भी मिटा दिए। गेस व्हाट्स द हाइट सर? एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एमके को ये तक बोलने में शर्म नहीं आ रही कि उसका एक यंग लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एमके का पैटर्न देखो राउते। इसके पहले जब भी उसके बेटों ने गलती की, वो उनको बचाने के लिए खुद मैदान में कूद पड़ा है। सो इट कुड बी प्रिज्यूम्ड ये खून भी उसके 3 बेटों में से किसी एक ने किया हो और वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। हमें एक बार ये पता चल जाए कि महक का अफेयर चल किसके साथ रहा था, हम कातिल तक वो तीनों शादीशुदा हैं राठौर। तो अगर अफेयर था तो एक्स्ट्रा मैरिटल था। हमें इनकी बीवियों से पूछताछ करनी होगी। श्री, ये रहते कहाँ हैं? बोरीवली में सर, एक बंगले में एक साथ रहते हैं। But sir, the point is कि इन लोगों ने इस मर्डर को दबाने की कोशिश क्यों नहीं की? इनफैक्ट हम ही को फोन करके सामने से बताया कि मर्डर हुआ है। Isn't that weird? यही तो एमके की बेस्ट मूव थी आयशा। वो क्रिमिनल लॉयर है, उसने अपने करियर में कई सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए और कई सारे कत्ल किए। इसलिए वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि कितनी भी कोशिश की जाए कत्ल को छुपाया नहीं जा सकता। वाई बॉदर? मर्डर जहाँ हुआ है वो एक फैमिली प्रॉपर्टी है सर। मर्डर से उनका लिंक मिल ही जाता है। आई एग्री, ही इज वेरी स्मार्ट। मतलब इस बार सवाल ये नहीं है कि किसने मारा, सवाल ये है कि किसने नहीं मारा। और इसका जवाब हमें बहुत जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि एमके को जितना वक्त दिया जाता है वो उतना ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर कल सुबह कोर्ट में हमने केस बिना सबूतों के साथ फाइल किए तो अपने बेटों के साथ वो अपनी बेल भी करवा लेगा। एक एक करके सारे सस्पेक्ट्स को बेकसूर साबित करना होगा। अभी तक है क्या हमारे पास? खास नहीं, बस ये एक मोबाइल है जिसमें ना इनकमिंग कॉल्स के रिकॉर्ड्स हैं ना आउटगोइंग कॉल्स के। नो मैसेजेस, नो पिक्चर्स, नथिंग। सब थे, लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले सब कुछ सिस्टमैटिकली डिलीट कर दिया गया। श्री सर, इस फोन के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। राइट सर। श्री, जरा देख के यार। तुझे क्या हो गया? हेलीकॉप्टर को डर लगना चाहिए ना, पहाड़ को नहीं। सर, एक एड्रेस मिला है। वंदना, एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। हमें तुम्हारी रूममेट महक के बारे में। महक? लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहती। शी इज डेड, खून हो गया है उसका। What? इंदौर से मॉडल बनने आई थी वो। पैसों के मामले में हाथ एकदम खुला था उसका। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, सब कुछ। और उसकी परफ्यूम्स की कुछ बॉटल्स भी पड़ी हैं अब तक। जिंदगी एकदम क्वीन साइज जीना चाहती थी, अमीर बनना चाहती थी, वो भी बहुत जल्द। और फिर एक दिन महक, कहाँ जा रही हो? अमीरी की तरफ। आप कपड़े और ज्वेलरी लेने के लिए किसी असाइनमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तेरी? समथिंग लाइक दैट। चल मिलते हैं जल्दी, ओके बाय। बस तभी आखिरी बार देखा था उसे। हाँ, एक बार बीच में फोन जरूर किया था। उसकी कुछ परफ्यूम्स की बोतल रह गई थी यहाँ पर, उन्हें लौटाने के लिए। और कितना टाइम हो गया इस बात को? यही कुछ 6 महीने पहले। 6 महीने से वो किसी के साथ थी। क्या उसने कभी भी इस बात का जिक्र किया? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती या मुझे जरूर याद होता। यहाँ पर तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। काफी सिक्रेटिव टाइप की लड़की थी वो, ज्यादा कुछ शेयर भी नहीं करती थी मुझसे। हमें आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करनी होगी राठौड़, शायद किसी ने कुछ देखा हो। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरे पति ऐसे किसी भी मामले में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। आई एम सॉरी, लेकिन आपके पति उस लड़की के साथ इन्वॉल्व तो थे। बकवास। मैं जानती हूं आप लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं,
क्योंकि इतने सालों से वो पुलिस वालों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं। देखिए, प्रतीक मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं और वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। हमारा विश्वास कीजिए, मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है। आपको क्या लगता है वो किसी के साथ अफेयर करके उसे मार सकते हैं? क्या आपको कुछ और पता है? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें I mean, हाँ श्री। सर, आप लोग जल्दी वापस आइए, फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है। राठौड़, सर मुझे नहीं लगता कि चारों में से किसी ने महक को मारा है। तुम कहना क्या चाहते हो? महक का फोन रिकॉर्ड ब्लैंक था सर, और मैंने जब दूसरों का चेक किया, ये देखिए सर, ये उस घर के लैंडलाइन नंबर। 7:15 बजे के बाद इन चारों के फोन पे इस नंबर से फोन गया था। हो सकता है कातिल ने कत्ल करने के बाद इन चारों को फोन किया हो। I mean, अगर इन चारों के बीच में कोई एक कातिल होता तो वो अपने नंबर पे क्यों फोन करता? क्योंकि एमके सब कुछ सोचता है श्री। वो जानता था कि अगर किसी एक ही नंबर पे कॉल होता तो शक सीधा उस पे जाता। वो हमारे लिए केस को इतना आसान नहीं करेगा। श्री, इमेजिन करो कि तुम इस शहर के सबसे बड़े लॉयर के बेटे हो, तुम्हारे हाथों एक खून हो जाता है। सबसे पहला फोन तुम किसको करोगे? अपने डैड को। एग्जैक्टली। एमके के उस बेटे ने भी यही किया। इसका सीधा मतलब है कि एमके उस वक्त अपने घर पे नहीं था। उस कातिल ने एमके को फोन किया और एमके ने उससे कहा वो सबको फोन करे। एग्जैक्टली सर, दैट मेक्स सेंस। इसलिए उस पर्टिकुलर फोन कॉल के बाद इन चारों के नंबर पे बहुत सारे कॉल्स आए और गए। ये देखिए, दैट क्लियरली मीन्स कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। एसीपी अर्जुन राउते, फिर से आप बुलवाना चाहते हैं? अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाइए एसीपी साहब, अपने कलीग्स की फाइंडिंग्स को भी देख लीजिए, शायद वहीं से तुम्हें कुछ मिल जाए। हमसे तो यही मिलेगा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। बोलो साक्षी। अर्जुन, जो भी कहना है यही कहो साक्षी, कि तुम्हें उस डिजाइनर स्टोर से क्या पता चला। I'm still waiting, साक्षी। अर्जुन, एक्चुअली वो ड्रेस इन्हीं के खार वाले शोरूम से खरीदी गई थी। मैं एक इनकी रेगुलर कस्टमर थी। यूजुअली पेमेंट इनकी लॉ फर्म से ही होता है, लेकिन इस ड्रेस के लिए चारों ने फोन करके कहा था कि पेमेंट इनके कार्ड से की जाए। मतलब पेमेंट चारों के क्रेडिट कार्ड में स्प्लिट हुई थी। एसीपी अर्जुन, जरा बच के, थोड़ा हट के। हमारे परिवार को आप टच भी नहीं कर सकते। जाइए। इसलिए मैं कह रही थी बाहर चल के बात करते हैं, बट एनीवेज आई एम सॉरी। इट्स ओके। मोहरा आज से गया है साक्षी, बाजी नहीं।
दिस गाय इज वेरी क्लेवर। हर चीज पे चारों के फिंगरप्रिंट्स हैं, गन, अलमीरा, डोर्स, एवरीथिंग। जैसा कि उसने हमसे प्रॉमिस किया था। कातिल को पकड़ने का कोई तो तरीका होगा, डैम इट। श्री, ये चारों बंगले में आने से पहले क्या कर रहे थे? क्यों सर? आना सिर्फ एक को था, बाकी सबको जल्दबाजी में बुलाया गया था। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सब बंगले में आने से ठीक पहले क्या कर रहे थे तो कोई लीड मिल सकती है। ओके सर। ये फिंगरप्रिंट्स इनकम्प्लीट क्यों है? नहीं साक्षी, इनकम्प्लीट नहीं है। इन चारों ने रिंग्स पहनी हुई, जिसकी वजह से बेस कवर हो गया। लाइक दिस। हम रिंग यहां पहनते हैं। दिखाओ। ओह वाह। अब सर, मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की है वीरेन की एक सोशल नेटवर्किंग साइट से, शायद ये काम आ जाए। काम आ गई, लेट्स गो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।